गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सविता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और मुझे विश्वास है आप सब लोग घर में पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर के आसपास के कुछ जरूरतमंद लोगों और पशु पक्षियों की सेवा भी करनी है, उनकी मदद करनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ही मानवता धर्म मानवता सेवा मानी जाती है। और साथ ही आप लोग ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाते हुए आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो चलिए आज की क्लास में हम टॉपिक लेते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मूल्य निर्धारण में समय का बहुत अधिक महत्व होता है और यदि समय में परिवर्तन आ जाता है तो वस्तुओं की मांग और पूर्ति में परिवर्तन आता है और मांग और पूर्ति में यदि परिवर्तन आता है तो कीमतों में भी परिवर्तन आ जाता है। आज हम देखेंगे लघु कुटीर उद्योग धंधे क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका क्या महत्व है, समस्याएं और कुछ सुझाव। तो सबसे पहले देखते हैं कि लघु और कुटीर उद्योग धंधे क्या हैं। तो हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो कोई भी हो, उसके मन में अंदर इच्छा होती है, चाहत होती है कि वो आत्मनिर्भर बने, संपत्ति अर्जित करे और इसके साथ साथ वो एक उद्यमी बने, एक व्यवसायी बने। तो इन सब चीजों को यदि वो उद्यमी बनना चाहता है, एक व्यवसायी बनना चाहता है, तो उसके लिए कुछ चुनौतियां, कुछ कसौटियों को उसको पार करना ही पड़ेगा। इसके लिए यदि वो उद्यमी बनना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको उद्यम का, व्यवसाय का सही ढंग से उसको चयन करना पड़ेगा। साथ में उसको अच्छी संपत्ति यदि कमाना चाहता है तो उसके मन में ये लगन होनी चाहिए, उसके मन में उत्साह होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ यदि वो उसका जो व्यवहार है उसमें एक एडजस्टमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ सही ढंग से तालमेल बिठा सके। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए वो व्यवसाय शुरू करता है और उसको करते हुए यदि कुछ नुकसान होता है, हानि होती है, तो उस हानि से उसको निराशा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस निराशा से लड़ते हुए उसको और आगे बढ़ने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो जो उद्यमी ये सारी कसौटियों को पार करके आगे बढ़ जाता है वही उद्यमी और वही अपने लक्ष्य में सफल होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अब यदि हम बात करते हैं लघु और कुटीर उद्योग धंधे क्या हैं, तो कुटीर उद्योग धंधे कहलाते हैं कि जो कि परिवार के लोगों के द्वारा या मतलब आपस में ही या परिवार के लोगों के साथ मिलकर एक सीमित क्षेत्र में और सीमित रूप में चलाए जाते हैं और इसमें बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और ज्यादातर जो स्थानीय संसाधन होते हैं, जो बेकार पड़े संसाधन होते हैं, उन साधनों का ही सहयोग करके उनका पूरा उपयोग करके ये कुटीर उद्योग चलाए जा सकते हैं। ये पूरी तरह श्रम प्रधान होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर जो आसपास के लोग होते हैं और जो दूसरे बेरोजगार लोग रहते हैं उनको भी काम पर हम लगा सकते हैं। तो इसमें चाहे आंशिक या पूर्ण रूप से लोगों को रोजगार मिल जाता है। जो लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योग इन कुटीर उद्योगों की तुलना में इनका जो क्षेत्र होता है और पूंजी की जो क्षमता होती है उसमें थोड़ा ज्यादा होती है। इसमें जो पूंजी का निवेश किया जाता है करीबन 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक के बीच में किया जाता है और ये श्रम प्रधान तो होते हैं लेकिन साथ साथ इसमें विज्ञान, तकनीकी और जो नई उत्पादन क्षमता, इन सब चीजों का प्रयोग भी किया जाता है। क्योंकि ये बाजार की जो मांग और पूर्ति का जो शक्तियां होती है, क्षेत्र होते हैं, उसको बड़ी सीमा तक ही प्रभावित करते हैं और इसमें उनकी तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की भी क्षमता होती है। तो इस तरह से लघु और कुटीर उद्योग धंधे होते हैं। अब यदि हम लघु उद्योग देखें तो लघु उद्योगों में उनको कुछ श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कई कैटेगरी होती है। जैसे एक पहली कैटेगरी होती है जिसमें कि कपड़ा बुनना, सूत काटना और ये हथकरघा, इन सबको शामिल कर सकते हैं। तो जो द्वितीय कैटेगरी होती है, दूसरी श्रेणी होती है, उसमें हम शामिल करते हैं जैसे जूता बनाना है और जैसे कि उसमें कपड़ा बुनना है और ये सारी चीजें, बढ़ईगिरी है, जुलाहागिरी है, ये सारी कारों को शामिल कर सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी होती है, तीसरी कैटेगरी में हम शामिल कर सकते हैं जैसे पीतल की बर्तन बनाना है और चांदी के तार बनाना है, जैसे कामों को हम ले सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में ये जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, इनका जो अस्तित्व है लगभग समाप्त होता जा रहा है और उसकी जगह पे दूसरी चीजें आती जा रही हैं, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर का समय है।
तो इसमें जैसे आज छोटी छोटी दुकानें खुल रही हैं, छोटी छोटी दुकानों में जैसे लोग फोटोकॉपी की दुकान खोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो टाइपिंग है और प्रिंटिंग है, ये सारी चीजों को दुकानें और ये व्यवसाय खुलते चले जा रहे हैं और इनका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। अब लघु और कुटीर उद्योग धंधों को यदि हम देखें तो हमारी भारतीय और विकासशील अर्थव्यवस्था में इनका बहुत अधिक महत्व है। इनका महत्व है क्योंकि सबसे पहले तो ये रोजगार सृजन में सहायक होते हैं। रोजगार सृजन में मतलब ये कम पूंजी की सहायता से इनको स्थापित किया जा सकता है। साथ में इनमें चूंकि श्रम प्रधान है, श्रम प्रधान होने के कारण इसमें जो आसपास के जो बेरोजगार लोग हैं उनको काम पर हम लगा सकते हैं और श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग तो हम करते ही हैं। इसमें बहुत ज्यादा हमको मशीन और इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से रोजगार सृजन करने की जो क्षमता होती है इनमें ज्यादा होती है। इसके साथ साथ इसमें जो है लघु और कुटीर उद्योग धंधों में सबसे पहले तो इनकी पूंजी की हमको कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कम पूंजी की मदद से भी स्थापित किए जा सकते हैं और कम पूंजी में और जो आसपास के जो बेकार पड़े जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का उपयोग करके हम इनको स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गांव और पिछड़े इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई उद्योग स्थापित नहीं होते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की फैक्ट्रियां, मिल, कारखाने नहीं होते हैं और संसाधन बेकार पड़े रहते हैं। तो उन बेकार पड़े संसाधनों का उपयोग करके हम उन क्षेत्रों में एक छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग धंधे खोल सकते हैं। तो जो संसाधन है उनका उपयोग हो जाता है, साथ में कुछ अंतर्निहित संसाधनों का भी उपयोग। अंतर्निहित से मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसकी स्वयं की पूंजी है या स्वयं का श्रम है या स्वयं की जमीन पड़ी है, लेकिन वो बड़े उद्योगों को लगाने में डर रहा है। तो यदि वो उन्हीं चीजों का उपयोग करके एक छोटा लघु और कुटीर उद्योग खोल सकता है, तो इस तरह से अपने अंतर्निहित संसाधनों का भी प्रयोग हो जाता है और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में जो आय संपत्ति का वितरण समान है, तो इसको वितरण में समान करने में भी मदद मिलती है। इसलिए मदद मिलती है कि जो ये लघु और कुटीर उद्योग धंधे खोले जाते हैं इसमें ज्यादातर श्रम प्रधान होते हैं और इसमें ज्यादातर आसपास के लोगों को काम में लगाया जाता है। फिर जो उसमें लाभ होगा तो वो ज्यादातर हाथों में लाभ को विभाजित कर दिया जाता है, तो लगभग सभी लोगों के हाथ में पैसे पहुंच जाते हैं। जबकि यदि जो बड़े उद्योग होते हैं तो बड़े उद्योग में केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पैसों का केंद्रीकरण होता चला जाता है। तो धन और संपत्ति के वितरण में विषमता से बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ उत्पन्न होती हैं। तो इससे हमको एक लाभ ये होता है कि हमारे यहाँ धन और संपत्ति के वितरण में जो विषमता है वो दूर होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि जो ये लघु और कुटीर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, सबसे पहली बात तो इनमें पूंजी की कम जरूरत पड़ती है। फिर उसके साथ साथ इनको उत्पादन करने में भी कम टाइम लगता है। जैसे आज हम स्थापित किए और कुछ समय बाद इनको उत्पादन देना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमारे देश में जो उत्पादन की समस्या होती है वो समस्या दूर होती है और हमको उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों का विकेंद्रीकरण होता है। उद्योगों का विकेंद्रीकरण करने में सहायता मिलती है, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर सारी मिल, फैक्ट्रियां, कारखाने सब खुलते चले जा रहे हैं और उद्योगों का वहीं पर केंद्रीकरण हो रहा है। और जब बहुत सारे उद्योग, कारखाने सब कुछ एक ही स्थान पर होंगे, केंद्रीकरण बढ़ने लगता है, तो केंद्रीकरण से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे रहने के लिए आवास की समस्या हो जाएगी, प्रदूषण की समस्या हो जाएगी और लोगों को जीवन स्तर की जो जीवन से जुड़े संसाधन है वो महंगे मिलने लगेंगे, लोगों का जीवन स्तर गिरने लगेगा, स्वास्थ्य समस्या, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जब छोटे छोटे पिछड़े इलाकों में जहाँ कोई उद्योग नहीं है, जब लघु और कुटीर उद्योग धंधे खोले जाने लगते हैं तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण होने लगता है। विकेंद्रीकरण होने से जो समस्याएं केंद्रीकरण में उत्पन्न होती हैं वो सारी समस्याएं यहाँ पर दूर होती है और हमारा प्रदूषण और ये सारी चीजें भी नहीं होती हैं, पर्यावरण स्वच्छ रहता है। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें मितव्ययता भी बढ़ती है और विनियोग के अवसरों में भी वृद्धि होती है। मितव्ययता बढ़ती है मतलब जैसे लोगों को वहां पर लोगों के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले जाते हैं। यहाँ पर लोगों के खर्च कम होते हैं, पैसा आता है, खर्च कम होंगे तो बचत ज्यादा होगी और बचत ज्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं, नए नए क्षेत्रों में और अधिक उनको विनियोग करने का प्रोत्साहन मिलता है। तो मितव्ययता और विनियोग दोनों ही प्रोत्साहित होते हैं। साथ में आध्यात्मिकता की भावना का भी विकास होता है, क्योंकि जब उद्योगों का, बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना होती है तो लोग जो विदेशी चकाचौंध होते हैं
जो हमारी भौतिक संस्कृति होती है, लोग उसकी चकाचौंध में चकित हो जाते हैं और उसी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब लघु और कुटीर उद्योग धंधे हमारे गांव, शहरों, अर्धशहरी क्षेत्रों में खोला जाता है, तब लोगों के मन में वो अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े होते हैं और उनके मन में आध्यात्मिकता का भी विकास होता है। हमारे पर्यावरण को मदद मिलती है। आज जो बड़े उद्योगों के कारण जो प्रदूषण की समस्या बढ़ती चली जा रही है, वो प्रदूषण की समस्या खत्म होती है, हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है और ये सारी चीजें हमारे लघु और कुटीर उद्योगों के कारण ही मिल पाती हैं। तो जहाँ इतनी सारी चीजें, इतना सारा महत्व हमारी भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था में इनका महत्व है, तो वहीं पर इनसे जुड़ी कुछ समस्याएं भी होती हैं। इनको कुछ समस्याओं को सामना भी करना पड़ता है। तो सबसे पहली समस्या तो इनको वित्त की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भले ही कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी जब उद्योगों का ये विकास करते हैं तो उनको पूंजी की जरूरत पड़ती है। और पूंजी की जब जरूरत पड़ती है तो इनको व्यापारिक संस्थाएं, जो औद्योगिक बैंकिंग संस्थाएं खुली हैं, इनको मदद बहुत कम मिल पाती है, क्योंकि वो चीजें ये पूरी नहीं कर पाते हैं जो शर्तें वो रखते हैं। और इसके लिए फिर वो अपने वही देसी महाजन साहूकार इनके चंगुल में जकड़े रहते हैं और उनसे मदद लेते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी इनके लिए समस्या बन जाती है। दूसरा कि कच्चे माल की समस्या आती है इनके सामने, क्योंकि जो भी कच्चा माल होता है, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, वो सारे कच्चे माल को एक साथ खरीद के जो उद्योगपति होते हैं वो अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं। फिर दूसरी बात, जब ये जो लघु और कुटीर उद्योग धंधों के जो मालिक होते हैं, जब ये कच्चे माल लेने पहुंचते हैं तो या तो उनको कीमत ज्यादा मिलती है या उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत कमजोर होती है। अब उसके द्वारा जब वो उत्पादन का निर्माण करेंगे तो उत्पादन की लागत भी अधिक आएगी और उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। और क्वालिटी कम होने के कारण इनकी वस्तुएं तो बिना बिकी रह जाएंगी और बिकेंगी तो उनको कीमत भी बहुत कम मिलती है। तो ये सारी समस्याओं को उनका सामना करना पड़ता है। फिर विपणन की भी समस्या आएगी, मार्केटिंग की। विपणन की समस्या इसलिए आती है क्योंकि इनके सामने बहुत सारी, जैसे यातायात गांव में है, शहरों में है, तो माल को शहर तक पहुंचाना है। फिर यदि ये महाजन साहूकारों से ऋण लिए होते हैं तो उनके चुंगल में जकड़े रहते हैं, तो कभी कभी उनको मजबूर होकर उन्हीं के हाथों में ये बेच देते हैं, जिससे उनको जो कीमत मिलना चाहिए वो कीमत इनको नहीं मिल पाती है। इनके पास पैसों की कमी हो जाती है, जिससे अपने उत्पादन में नई नई तकनीकी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या उत्पादन की क्वालिटी को सुधारने में ये पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ता है। फिर इनको यदि अपने उद्योगों का विकास करना चाहते हैं या कुछ सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इनको सरकारी संस्थाओं में जब आते हैं अपने कागजात मतलब काम करवाने के लिए, तो इनको बहुत सारी नौकरशाही, जो लाल फीताशाही और घूसखोरी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, जिससे ये आगे निकल नहीं पाते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं सरकारी संस्थाओं के में। तो फिर एक समस्या और एक इनके सामने आती है बड़े उद्योगों से, जो प्रतिस्पर्धा की समस्या होती है। जब बाजार में इनके द्वारा उत्पादित माल और बड़े उद्योगों के द्वारा उत्पादित माल जब बाजार में पहुंचता है तो दोनों मालों की प्रतियोगिता होती है। इसमें जो बड़े उद्योगों के द्वारा जो माल निर्मित होता है उनमें अच्छी से अच्छी तकनीकी का, मशीनों का, इन सब चीजों का प्रयोग करने के कारण कीमत में भी सस्ता होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनका सामान महंगा होता है, तो ये बिना बिके रह जाता है। तो बहुत से उद्योगपति तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, बेरोजगारी की लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। तो जहां पर इतने हमको महत्व देखने मिले, तो ये समस्याओं को भी इनका सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हम इनको कुछ सुझाव दे सकते हैं कि वित्त की समस्या को हल करने के लिए हमारे यहाँ जो सहकारी वित्त संस्थाओं, इन सब चीजों की स्थापना करना चाहिए सरकार के द्वारा। इनको बहुत अधिक, जैसे कि कच्चे माल की सुविधा है और बिजली की सुविधा है या विपणन की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा इनको प्रोत्साहित कराई जानी चाहिए। कच्चे माल को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि कच्चे माल की क्वालिटी के कारण इनके माल की क्वालिटी खराब ना होने पाए। और उत्पादन तकनीकी के लिए इनको तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण, ये सारी चीजें इनको सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए ताकि इनको अपने उद्योगों में पुरानी तकनीकी के साथ ये नवीन तकनीकी का प्रयोग करके अपनी माल की क्वालिटी को सुधार सकें। और जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, हमारा प्रशासन है, उसको इनके कार्य को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। और इस तरह से यदि ये सारी चीजों को अपनाया जाएगा तो हमारे लघु और कुटीर उद्योग धंधे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। हमारे देश की फैली हुई बेरोजगारी को
दूर करने में, गरीबी को दूर करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। थैंक यू।